और उसके ऊपर ये काम हमने आज ही बात हो के, बाकी हमने कुछ फ़ैसले करने हैं, यहाँ से उठ के फिर जाके फ़ैसले करेंगे कि और दीन के हवाले से हम क्या क्या काम कर सकते हैं जिसका फ़ायदा आने वाली जनरेशन को हो, आइंदा आने वाली कौम को हो। इसलिए अब मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप सवाल कर लें। ये फरमाइएगा कि सियासी सवाल ना करे आज थोड़ा सा ना ना दीन दा काम में मतलब है आज सदके के तौर पे दीन दा काम करो। इसका बड़ा असर होगा क्योंकि इमरान खान साहब की ये ख्वाहिश थी, उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में इख्तिलाफ भी किए बहुत सारी जगहों के ऊपर। आज आपने उसको अमली दरवाज़ा उसका ताला खोल के एक मैं ऐलान कर लूँ और ये देखें जी, बड़ा ज़रूरी था कि जो लोग हमारे औकाफ के महकमे में मुलाजमीन काम कर रहे हैं, आज तक किसी ने इतना अरसा हो गया है इनकी तरक्की का नहीं सोचा। जो हमारे ख़ास तौर पे जो हमारे सूबे के अंदर सूबाई ख़तीब हैं जो खुतबा भी देते हैं, उनका मौजूदा स्केल 18 है, उसको अपग्रेड करके हमने 19 कर दिया। इसी तरह जोनल ख़तीब हैं 17 है, उनका भी 18 कर दिए। ज़िली ख़तीब का भी 16 से 17 कर दिए। सीनियर ख़तीब 12 से 16 कर दिए। ख़ताब अवाम 9 स्केल से अपग्रेड करके 14 कर दिए। नायब ख़तीब मदारस में से 7.6 स्केल को अपग्रेड करके 12 कर दिया। और अजान देने वाले जो हैं 4 स्केल 5 स्केल को अपग्रेड करके 7 कर दिए। और डायरेक्टर जनरल मजहबी अमूर 20 स्केल को अपग्रेड करके 21 कर दिए। और औकाफ ऑर्गेनाइजेशन के तमाम मुलाजमीन के लिए स्पेशल अलाउंस 15% और 25% की मंजूरी दी जाती है। ये सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, उन्होंने लब भी जाए और जिसके लिए पंजाब हुकूमत महकमा औकाफ और मजहबी अमूर को, और हमने इसकी 30 करोड़ ग्रांट मुहैया कर दी है। ऐसे नहीं हम कह रहे, पहले हम होमवर्क करके हैं और ग्रांट करके हैं जिसमें हर साल 5 करोड़ का इजाफा होगा। और यहाँ जो भी अखराजात होंगे इंशाल्लाह ये दीन का काम है। ये हुकूमत पंजाब जो है, ये हमने ऐसे कानून बना के जाना है कि जो कोई रोकेगा उसको शर्म हया तो पता नहीं आती है कि नहीं रोकने वालों को, लेकिन रोक नहीं सकेगा इंशाल्लाह ताला। अब आप सवाल ये फरमाइएगा कि आज जो है पंजाब की 3 सूबाई निशिस्तों के ऊपर इलेक्शन हो रहा है और कौमी की फिर उठी आ गए। पंजाब का हिस्सा है। हाँ जी, अच्छा यार, हाँ बड़ा अच्छा याद कराए। गंदम की जो बात है ना जी, देखे कितनी ज्यादती है। नहीं, पहले बात सुन लें। पता क्या किया है इन्होंने? सिंध को 2 लाख टन दे दिए, बाकी सूबों को दे दिए। पंजाब ने भाई क्या कसूर किया है? भाई अगर बदला लेने हैं तो कोई और काम करो ना, सियासी तौर पे आओ ना, अपने बंदे पूरे करो। तो आपको शर्म आनी चाहिए वफाकी हुकूमत को कि हमें, आप समझते हैं कि पंजाब को आप भूखा मार के तो आप चला लेंगे मुल्क या सूबा, सवाल ही नहीं पैदा होता। और फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। और फिर कहते हैं जी कि गंदम का हमने कहा है प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दो, बाहर से को मंगा लेगा तो सस्ती में हो जाएगी, फिर आटा भी सस्ता हो जाएगा। आटे और गंदम का रेट फिर इस तरह ही तय होता है ना। और हमारे 170 अरब देने हैं वफाकी हुकूमत ने, जिसमें हाइडल के हमारे प्रॉफिट हैं वो भी उन्होंने रोका हुआ है। तो अभी कहते हैं जी कि 10 लाख टन आप जो है वो मंगवा लें, लेकिन इजाज़त नहीं दे रहे वफाकी हुकूमत हमें मंगाने की। ये एक बहुत बड़ा ज़्यादती और अलमी है। इसलिए मीडिया के थ्रू हम इंशाल्लाह बार बार आपको याद कराते रहेंगे कि ये दुश्मनी है पंजाब से असल जो ये करते हैं। एक बात बताइए, आपने सियासी बात से तो आज कहा कि रेज करें, लेकिन इंसानियत पर तो बात हो सकती है। मुल्तान में एक नेशनल हॉस्पिटल में जो वाक़या हुआ है, तस्दीक की गई है वहाँ पर लाशों की, तो वहाँ की इंक्वायरी रिपोर्ट भी आई है, तो क्या एक्शन करने का? एक्शन उसके ऊपर हम रख रहे हैं और कल एक मीटिंग रखी है मैंने, जिसमें आईजी पुलिस और जो हम पहले इन्वेस्टिगेट भी कर रहे हैं कि इसमें हो सकता है कुछ ऐसे केसेस निकल आएँ कि कहीं मर्डर तो नहीं है, ये जानबूझ के छुपाया गया है। और इंशाल्लाह इनको सज़ा मिलेगी जो भी इसमें। मेरे हेल्थ मिनिस्टर से भी बात हो गई है, यास्मीन राशिद से भी बात हो गई है, वो भी कहते हैं ज़रूर सज़ा होनी चाहिए। ऑलरेडी एक्शन लेके तो उसको सस्पेंड किया है जिसकी वो भी पता चल जाएगा।
अच्छा जी साहब, इस्लाम में जो रियासत है वो माँ जैसी कहा गया, और माँ का काम होता है जो उसके बच्चे हैं उनको खाना फराहम करना, हर चीज़ की उनकी ज़रूरियात को पूरा करना। इस वक्त पंजाब में जो आटे का बहरान है वो शिद्दत इख्तियार कर रहा, लोगों को आटा मिल नहीं रहा, हुकूमत कहीं नहीं दिखाई दे रही जिनको पता हो कि जो मार्केट में रेट क्या है, हर दुकानदार का मर्जी का रेट है, कहीं हमें प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ नज़र नहीं आ रही। इस वक्त जो किसान है वो गंदम की बिजाई की तरफ जा रहा है, और कोई ज़राअत अफीसर आपके जो अंडर काम करने वाले हमें नहीं दिखाई दे रहे उनको बीज फराहम करें, या आने वाले मुस्तकबिल में हम उतनी गंदम प्रोड्यूस करें ताकि हमारी जो खपत है पंजाब की पूरी कर सके। ये तो सर इस्लाम अब मुझे ज़रा इसका डिटेल से जवाब देना है। जहाँ तक तो खाद और बीज का है, खाद जो इम्पोर्टेड है वो तो इन्होंने फेडरल गवर्नमेंट ने करनी है, और जो यहाँ की खाद है वो हमने एजिटेट किया है जी कि यहाँ आप उनको सब्सिडी दे रहे हैं ना, उसके ऊपर जो गैस दे रहे हैं, तो फिर आगे सब्सिडी वो दें हम, ताकि किसानों को वो सब्सिडी दें। और हुकूमत पंजाब 3.5 अरब की सब्सिडी उन्होंने रखी है हमने, वो हम इंशाल्लाह किसानों को देनी शुरू कर रहे हैं। बुझाई से पहले उन तक पहुंच जाएगी और बीज भी उन तक इंशाल्लाह पहुंच जाएगा। लेकिन ये हमारा अपना अरेंजमेंट। ऐसा दूसरी बात जो है ना, देखिए वो पूरी शिद्दत से कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब हुकूमत को और आटे को वो हथियार के तौर पर इस्तेमाल करें, लेकिन बेवकूफ़ों को ये समझ नहीं है कि हम डबल रिलीज भी कर सकते हैं, और फिर वो सारा इल्ज़ाम इनके लगेगा, और फिर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इनके ख़िलाफ़, और वहाँ इनके पास जवाब नहीं होगा देने के लिए। एक सेकंड यार, हाँ जी। उसकी वजह जब मैं आया 1.5 माह पहले, तो हमने सबसे पहले पैनल को बात की, तो उन्होंने कहा जी कि फेडरल गवर्नमेंट हमें इजाज़त नहीं दे रही। फिर जो मैन्युफैक्चरर हैं वो पैनाडोल कंपनी को मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा जी कि जो इंग्रेडिएंट है उसकी डॉलर की वजह से प्राइस बढ़ गई है, जब तक वो नहीं बढ़ाएंगे तो हम कैसे देंगे। अच्छा नहीं, वो बिल्कुल उसकी आईनी कानूनी हैसियत है। हमने असम्बली में बिल पास करके किया था, तो कोर्ट में जवाब दे दिया जाएगा। वो असल में एक सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, उसको भी ठीक कर रहे हैं। लेकिन कारकर्दगी और काम को नहीं हम कोई रुकने दे रहे किसी लाहौर में 2 ऐसी जगह हैं, एक मुस्लिम टाउन का पुल जो अंडरपास है वहाँ पे, और एक ये धर्मपुर का अंडरपास है। वहाँ मंशियात फरोशों की और मंशियात इस्तेमाल करने वालों की इतनी तादाद है कि क्या लोगों को नजर आ जाता है, पुलिस को नजर नहीं आता, और मंशियात वो हम नारकोटिक्स गाड़ी वहाँ खड़ी होती है। नारकोटिक्स का बाकायदा महकमा अब वजूद में आ गया, और उस पर हम एक नई फोर्स जो है बना रहे हैं, जो रिसेंटली रिटायर्ड कमांडोज़ हैं आर्मी के, और हम उनको प्लेस करेंगे। और आपने देखा कि हमने तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के लिए जब गाड़ियों में जाती थी ना, तो 14 गैंग हमने बस्ट किए थे, तो ये सारे उठाए जाएंगे इंशाल्लाह, फिक्र नहीं। ये फरमाते सूबे के अंदर जो है, इस सूबे के अंदर इस वक्त जो है बड़ा मसला जो है मुतासरीन जो है, जो सोसाइटियों के हाथों जो है वो लुटे उठे हैं और मातम करते फिर रहे हैं सड़कों के ऊपर। कोई कानून साजी ऐसी करना चाह रहे हैं कि ये उनको जो है कोई रिलीफ मिल जाए? और कर रहे हैं, हमने कल बैठ के ये सारा देखा है, और उसमें लोगों को ये हम इश्तहार भी दे रहे हैं जो LDA है, कि जिसमें ये होगा कि ये ग्रीन एरिया है या ये यहाँ कंस्ट्रक्शन हो सकती है या नहीं हो सकती। हाँ, एक सिर्फ आखिरी सवाल, एक मिनट आखिरी आपसे होगी। हाँ हाँ, वो छोड़े जी, छोड़ वो गालम गलोच, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। अच्छा आप बता दो। कर रहे इंक्रोचमेंट का कर रहे हैं,
इनक्रोचमेंट का इंशाल्लाह शुरू कर रहे हैं। वो ड्राइव नहीं ड्राइव देखे ना बात सुने, तो आपने पहले उनको क्यों नहीं पूछा बाकियों को? मैं तो 1-1.5 महीना है उसमें सारा काम एकदम तो नहीं हो सकता।